जापान के लोग इतने स्वस्थ हैं तो क्यों हैं? क्या वो लोग करते हैं? उनका स्वास्थ्य क्यों अच्छा रहता है? उनकी औसत उम्र अधिक क्यों है? उनकी डेली लाइफ स्टाइल क्या है? लंबी उम्र के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए 3 ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। और तीसरा, अच्छी नींद। ये 3 चीज़ों का पालन यदि हमारा ठीक से हो गया तो हम रहेंगे स्वस्थ और हमारी उम्र होगी लंबी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन देखेंगे, जापान के लोग इतने स्वस्थ क्यों हैं। तो वहाँ की औसत उम्र लगभग 85 वर्ष है और हमारे देश की है 72 वर्ष। हमारा देश लॉन्जिटिविटी में यानी अधिक उम्र जीने की जो श्रेणी है उसमें पूरे विश्व में 125वें स्थान पर आता है। पहले नंबर पर है मोनाको, छोटा सा देश है और वहाँ की औसत उम्र है 86.7। दूसरे नंबर पर है सैन मैरिनो, वहाँ की औसत उम्र है 86 ईयर्स। तीसरे नंबर पर है हांगकांग, वहाँ की औसत उम्र है 85.9। चौथे नंबर पर आता है जापान, जापान की औसत आयु है 85.2 ईयर्स। ऐसे ही हमारा देश 125वें स्थान पर आता है। तो अब देखिए, सबसे प्राचीन संस्कृति हमारे देश की, सबसे स्वस्थ जीवन हमारे इस देश के ऋषि मुनियों का, पूरे विश्व ने खान पान, रहन सहन, योग विद्या, प्राकृतिक दिनचर्या, यह सब कुछ हमारे देश से सीखा है। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से हमारे देश की औसत उम्र इतनी गिर गई है कि पूरे विश्व में 125वें स्थान पर हम हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। जापान के लोग इतने स्वस्थ हैं तो क्यों हैं? क्या वो लोग करते हैं? तो इस तुलनात्मक अध्ययन से हम यह सीख पाएंगे कि जो वो करते हैं, यदि हम भी ऐसा करने लगें तो हमारी भी उम्र लंबी होगी, यानी हम भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए देखते हैं जापानी लोग क्या करते हैं, उनका स्वास्थ्य क्यों अच्छा रहता है, उनकी औसत उम्र अधिक क्यों है, उनकी डेली लाइफ स्टाइल क्या है। इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। एक जापान के डॉक्टर हैं, उनका मैं पॉडकास्ट सुन रहा था। मोटापे का परसेंटेज जापान में बहुत कम है, ऐसा क्यों है, क्या इसका राज है? इस पर उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरा सुनिएगा ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले और उसका अनुसरण करके अपने जीवन में हम भी अपनाएं तो हमारा भी जीवन लंबा होगा। क्योंकि अच्छी चीज़ कहीं भी हो ना, उसको सीखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। जापान में एक स्थान है ओकिनावा, उस ओकिनावा में 100 से अधिक वर्ष तक जीते हैं वहाँ के लोग। तो जापान की लॉन्जेविटी का राज क्या है, अधिक उम्र का राज, इस पर अभी चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया वह है संतुलित भोजन, एक बैलेंस्ड डाइट। उन लोगों के ये दिनचर्या में है बैलेंस डाइट लेना। अपने भोजन में जापानीज़ हरी सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ, सलाद, फ्रूट्स ये अधिक लेते हैं, यानी सब्जी अधिक लेते हैं, अनाज कम लेते हैं। और दूसरी चीज़ उनके भोजन के बारे में बताया कि वो लोग नमक और चीनी कम लेते हैं। पूरे विश्व में जितनी चीनी ली जाती है, औसत जो चीनी का सेवन होता है, जापान में 40% कम खपत है उसकी। ऐसे ही नमक 30% कम लेते हैं वो लोग। तो यानी चीनी और नमक यह वो कम लेते हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा है प्रोसेस्ड फूड बहुत कम लेते हैं वो लोग। पैकेज्ड फूड जो होता है उसकी खपत बहुत कम है जापान में, कम से कम लोग लेते हैं उसे। भोजन के संबंध में चौथा बहुत महत्वपूर्ण एक नियम और है उनके यहाँ, उसको उन्होंने नाम दिया है हारा हाची बू। तो हारा हाची बू का मतलब यह है कि 80% ही पेट को भरना है, यानी पेट भर करके भोजन वो नहीं करते। हमारे यहाँ तो अधिकतर लोग अच्छे से पेट भर नहीं जाता, मज़ा नहीं आता, लेकिन उनके लिए एक नियम है। तो पेट भरने से पहले ही लगभग 80% तक यदि भर जाए तो भोजन छोड़ देते हैं। अगला महत्वपूर्ण नियम उन्होंने बताया कि वहाँ भोजन का निश्चित समय होता है। जैसे उन्होंने बताया कि सुबह नाश्ता, दिन का लंच, एक टी टाइम और शाम का भोजन वो जल्दी करते हैं। इसके अतिरिक्त वो बीच में कुछ भी नहीं खाते। जैसे हमारे यहाँ आप देखते होंगे, चलते फिरते लोग ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, कुछ न कुछ खाते पीते दिख जाते हैं। कहीं कोई आइसक्रीम खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, नमकीन खा रहा है, कुछ भी लोग खाते हुए दिखते हैं। आदत है यहाँ की। बोलते हैं कि कोई भी ऐसे चलते फिरते, ऐसे सफ़र करते हुए कोई खाता पीता नहीं दिखेगा। एक निर्धारित समय है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई। बोल रहे थे कि हम बच्चों को जैसे आइसक्रीम देते हैं, उसका भी समय होता है। जब भोजन किया उसके बाद उन्होंने आइसक्रीम दिया, एक आइसक्रीम दी। अगर बच्चा दूसरा आइसक्रीम लेना चाहेगा तो बोल रहे थे कि इट इज़ नॉट अलाउड,
जितना फिक्स है उतना ही मिलेगा, समय भी फिक्स है और क्वांटिटी कम है कि बार बार नहीं खाते, प्राकृतिक भोजन अधिक करते हैं, खाना कम खाते हैं। एक चीज़ और बताइए जापान के बारे में कि वो टोफू का सेवन अधिक करते हैं, सोयाबीन से बनता है। लेकिन सोयाबीन अधिक लेने का मतलब ये होता है कि सोयाबीन में प्रोटीन अधिक होता है। वहाँ के लोग या तो मछली का सेवन अधिक करते हैं या फिर टोफू का। और ग्रीन टी जैसी चाय हमारे यहाँ ली जाती है, ऐसी चाय वो लोग नहीं लेते हैं। उन लोगों के यहाँ अधिकतर ली जाती है ग्रीन टी। उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कही, जैसे हम कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो मीनू होगा, फूड आइटम्स लिखे होंगे और हम उसको ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन उनके यहाँ की जो मीनू होता है, जितने भी फूड आइटम्स उसमें हैं, उसके आगे कैलोरी भी लिखी रहती है। ये चीज़ आप इतनी मात्रा में लेंगे तो इससे आपको इतनी कैलोरी मिलेगी। तो वो लोग कैलोरी मेंटेन करते हैं, क्योंकि कैलोरी अधिक होने का मतलब होता है कि अधिक फैट बॉडी में डिपॉजिट होना। अधिक कैलोरी लेंगे तो मोटापा बढ़ेगा और मोटापा बढ़ेगा तो बीमारियां होंगी। तो हेल्थ के बारे में कितने संवेदनशील होते हैं, तो जापान के लोगों से सीखने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ मैंने बहुत जगह देखा है, छोटे छोटे बच्चों को पेप्सी, कोका कोला, ये चीज़ें जो जहर होती हैं, जो बड़ों को भी सेवन नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों को पिला देते हैं। हमारे देश में एक और चीज़ है कि बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाते हैं। अपने बच्चों को यहाँ अधिक से अधिक खिलाना चाहते हैं। जापान के लोग अपने बच्चों को कम खिलाना चाहते हैं कि घर में पेरेंट्स बच्चों के प्रति इतने, उनके स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक होते हैं, इतने संवेदनशील होते हैं, यदि वो अधिक भोजन चाहता है तो उसे नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना उसके लिए निर्धारित है, उससे अधिक भोजन नहीं देंगे। तो यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है, तो उनसे हमें सीखने की आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने जो बताया, फिजिकल एक्टिविटी, यह नियमित रूप से होती है। तो जापान के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ जिम बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी अधिकतर लोग करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में उनका क्या क्या होता है? पैदल चलना, साइकिलिंग करना, बागवानी करना, घर के और कार्य करना, अपने कार्य स्वयं करना। फिजिकली एक्टिव रहते हैं सब लोग। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी कंपनीज होती हैं, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, वहाँ कार से ऑफिस आना अलाउड नहीं है। मेट्रो से, ट्रेन से, बस से या साइकिल से ऐसे जाएंगे। एक नियम बनाया है उन्होंने। अधिकतर लोग पैदल चलते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं, साइकिल से जाते हैं। स्टूडेंट्स को अधिकतर वहाँ साइकिल से जाता हुआ देखा जाता है, विद्यालयों में, कॉलेजेस में। उनको चलने का नियम है, चलेंगे तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 100 मीटर भी जाना होगा तो स्कूटर से जाते हैं लोग। तो ये जापान से सीखने की आवश्यकता है। अधिकतम जितना हम पैदल चल के कार्य कर सकते हैं, वो कार्य पैदल चल के होना चाहिए। इससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। कि वहाँ के लोग बहुत हार्ड एक्सरसाइज ना करके हल्की व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, मेडिटेशन आदि का अभ्यास करते हैं। तो यह अच्छे स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा माध्यम होता है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, जापान में अन्य देशों की तुलना में वहाँ बहुत कम मात्रा में शराब और तंबाकू का सेवन होता है। शराब और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हैं, कैंसर तक होते हैं। तो ये सेवन कम होगा या बहुत लोग नहीं करते होंगे, तो उनकी अधिक उम्र का यह बहुत बड़ा राज है। चौथी चीज़ जो उन्होंने बताई, वहाँ पर सामाजिक जुड़ाव बहुत अधिक है। सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, तनाव कम करने के उपाय, यह वहाँ के लोगों की आदत होती है। यह भी बहुत आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण नियम उन्होंने बताया, ऐसा यदि हमारे देश में हो जाए तो बीमारियाँ बहुत कम हो सकती हैं, बहुत लोगों को बचाया जा सकता है। यह है वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। सरकारी तौर पर वहाँ नियमित जाँच होती है। इस पर सरकार खर्च करती है। खर्च क्यों करती है? तो उनसे जब पूछा गया तो सरकार हर किसी की जांच के लिए इतना खर्च क्यों करती है, तो उनका उत्तर बड़ा गौर करने लायक है। उन्होंने कहा, यदि सरकार नियमित जांच नहीं करेगी, बीमारी का पता नहीं चलेगा, तो बाद में स्थिति खराब होगी, तो वहाँ जो उपचार सरकार ने करना पड़ेगा उसमें अधिक खर्च होगा। इसलिए वो नियमित जांच करते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने कही कि वहाँ कैंसर से मरने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि नियमित जाँच होती है। जांच से कैंसर का पता चल जाएगा जल्दी। पहली स्टेज में ही यदि कैंसर का पता चल जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, तो लोग अपने आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नियमित रूप से अपनी शारीरिक जांच करना। तो ऐसे ही हमारे देश में भी यदि उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा हो जाए, अच्छी चिकित्सा और फ्री चिकित्सा, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा अपने देश के लिए भी। तो दोस्तों, 5 प्रमुख बिंदु
जो जापान के लोग करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, उनकी औसत उम्र इतनी अधिक होती है, उसके पीछे का राज यह है कि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो बीमार नहीं होते हैं, बहुत कम बीमार होते हैं। आशा है वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। जो वो लोग करते हैं वह हम भी करने का प्रयास करें। ऐसा करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी उम्र भी लंबी होगी, हमारे देश की औसत उम्र भी अधिक हो जाएगी। फिर से मिलता हूँ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। चैनल पर बने रहिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।